अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे। कल हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 के पहले दो क्वेश्चंस किए थे, यानी टाइप 2 और टाइप 3। ये टाइप 2 और टाइप 3 हमने कल इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसमें देखें A4 टाइप 2 में था फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप A4 प्लस ए स्केयर प्लस ए स्केयर बी स्केयर प्लस B4 या A4 प्लस B4। इसमें हम ये जो स्केयर थे ना, ये कंप्लीट करते थे। और उसके बाद हमने यहाँ पर आपको टाइप 3 भी कल सवाल नंबर 3 में हुई थी। सवाल नंबर 2 में फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप्स AX स्केयर प्लस BX प्लस C, AX स्केयर प्लस BX प्लस D प्लस K, यहाँ ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी प्लस के, ये k वाली थी और ये k स्केयर वाली थी। इनके जो a और b को मल्टीप्लाई करते थे, इनके जो a b या a c या d, इन दोनों को किसी दो को ऐड करके हम ये करते थे। आज हमने टाइप नंबर 4 करनी है। टाइप 4, इस टाइप 4 के मुताबिक जो सवाल है वो सवाल नंबर 3 और 4 है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप्स A3 प्लस 3A स्केयर बी प्लस 3AB स्केयर प्लस बी क्यूब। यहाँ से देखें A क्यूब है, यह क्यूबिक के लिए A क्यूब, इधर 3A स्केयर यानी A की पावर डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर 3AB स्केयर यानी यहाँ पर भी A की पावर डिक्रीज हुई। 3 2 1 प्लस B3, यानी अब ये देखें ये क्यूबिक है। अगर A3 नफी 3A स्केयर बी प्लस 3AB स्केयर नफी बी क्यूब है, तो ये माइनस वाला फार्मूला है। इधर ये रिमेंबर आपको दिया हुआ है A क्यूब प्लस 3A स्केयर बी प्लस 3AB स्केयर प्लस बी क्यूब। ये सारे एक्सप्रेशन को आपने A प्लस बी होल क्यूब फार्मूले में बंद करना होता है इन सवालों में। फिर A नफी बी होल पावर क्यूब है, A3 नफी 3A स्केयर बी प्लस 3AB स्केयर नफी बी स्केयर। इस तरह का एक्सप्रेशन बनाना है और फिर इस तरह A माइनस बी होल क्यूब में इनको फार्मूले में बंद कर देना है, क्यूबिक फार्मूले में। तो एक इसमें इन्होंने टाइप नंबर 4 भी है, टाइप 4 थी ये, अब टाइप 5 है। फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप्स A3 प्लस B3 या A3 माइनस B3। ये भी टाइप जो है ना, ये याद रखना होता है। द एक्सप्रेशन A3 B3 इज ए सम ऑफ क्यूब्स and it can be factorized using the following identity: A cube plus B cube is equal to A plus B into A square minus AB plus B cube। ये देखें इधर A क्यूब प्लस B क्यूब है, फैक्टर आएगा A प्लस B, और AB का जो प्रोडक्ट वाला इधर टर्म है इसके साथ माइनस आनी है। इसी तरह दी एक्सप्रेशन A3 नफी B3 इज अ डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, इट कैन बी फैक्टराइज्ड यूजिंग द फॉलोइंग आइडेंटिटी: A क्यूब नफी B क्यूब, इधर A नफी B फैक्टर आना है, और A क्यूब इंटू A स्केयर प्लस AB प्लस B स्केयर। अब देखिए इधर नफ़ी है तो AB के साथ प्लस है, बाकी ऊपर और नीचे वही है, A स्केयर B स्केयर A स्केयर प्लस B स्केयर, सिर्फ इधर है। अगर ये प्लस वाला A क्यूब प्लस B क्यूब वाला चलाना है तो A प्लस B फैक्टर इंटू A स्केयर नफी AB प्लस B स्केयर। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह आपने चलना है। तो अब एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज ये 4.2, पहले दो सवालात जो थे वो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको करवा चुका हूँ। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का स्टार्ट लेना है। 3 के में आप आ जाएँ तो यहाँ पर भी लिखा हुआ फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस 12x स्केयर प्लस 6x प्लस 1। इसको हमने फैक्टराइज करना है 8x क्यूब प्लस 12x स्केयर प्लस 6x प्लस 1। अब इसको ज़रा गौर देखें से देखें तो ये आप 8x क्यूब प्लस ये जो 1 है ना, इसको आप इधर ले आए, और
12x² प्लस 6x। ज़रा इसको मैनेज करें। 8x³ कैन बी रिटन एज 2x³, 2x का क्यूब, क्योंकि ये 2 का क्यूब 8 होता है, x का क्यूब x³ होता है, प्लस 1 को आप लिख सकते हैं 1 का क्यूब। अब यहाँ पर 1 का क्यूब लिखा। अब 12 इधर क्या आएगा? अगर आपने ये फार्मूलाज देखे हुए हैं, ये देखें ना, a³ प्लस b³ 3a² b, यानी ये a जो फर्स्ट टर्म है, ये इसकी जो पावर है ये डिक्रीज़ हो रही है। तो इसी तरह यहाँ पर 3 आएगा और ये फर्स्ट 2x² इंटू 1, ये प्लस 3, क्योंकि ये प्लस वाला है, 2x पावर 1 और ये सेकंड टर्म की पावर 2, ये प्लस फिर आपका आ जाना है कि ये जो सेकंड टर्म है इसका क्यूब। ये इस तरह आपने इसको मैनेज कर लेना है। फिर आप ये गौर से देखें तो ये जो है ये 8x³ है, तो ये देखें इसको अब इसने बंद कर लेना है 2x प्लस 1 होल क्यूब में, क्योंकि ये पूरी सेटिंग जो है ना a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, ये पूरी इससे कंपेयर करें, ये सेटिंग पूरी हो गई है। तो इसको a प्लस b की क्यूब में लिख लेना है। तो ये आपका आंसर आ चुका हुआ है। अब चूँकि 2x प्लस 1 ऊपर 3 है, इसका मतलब इसको ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी ये ऐसे फैक्टर लिख सकते हैं। ये क्योंकि बेस एक जैसे हों तो पावरें ऐड होती हैं, ये इस तरह इसको भी लिख सकते हैं। ये बना पार्ट नंबर 1 हुआ। पार्ट नंबर 2 जो है, यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, ये देखें 27a³, ये बार बार ये देखें, ये बार बार आपको मिलेगा। 27a³ प्लस 108 a² b प्लस 144 ab² प्लस 64b³। एक लम्हा इसको स्टे करें। ये देखें यहाँ पर आ जाएगा, आपने इसको तरतीब देना है। ये 27a³ को आप लिख सकते हैं 3a³, फिर यहाँ पर 3a³ आ गया। अब यहाँ पर आप देखें कि 3 इंटू 3a, ये फर्स्ट टर्म है ना, इधर पास सेकंड आए नहीं है। और ये देखें 64b³, ये 8 का क्यूब है, तो यहाँ पर आ जाने 8b प्लस 3a का पावर 1 आ गई, फिर 8b की पावर 2 प्लस 8b की पावर 3। ये देखें आपने फार्मूला इस तरह इसको फैला लिया हुआ है। तो अब आप देखें यही फार्मूला ये पूरा सेटिस्फाइड कर गया हुआ है। तो आप इसको, ये फर्स्ट टर्म है आपकी, ये सेकंड टर्म है, 8b के पावर क्यूब, ये इस तरह लिख रहे हैं आप। फिर इनको 3a प्लस 8b 3 टाइम्स लिख रहे हैं, 3a प्लस 8b, क्योंकि ऊपर क्यूब है, 3a प्लस 8b, ऐसे भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में आप आ जाएं, यहाँ पर है x³ प्लस 18x² प्लस 108xy² प्लस 216y³। अब देखें यहाँ पर भी, ये देखें यहाँ पर x³ और ये 216 जो है 216, तो ये अगर आप इधर लिख लें 216 y³, ये x³ इधर अभी रहने दें, तरतीब दे लें। 18x² प्लस 108xy², ये आपने लिख ली। अब देखें ये x³ को x का क्यूब और 216 जो होता है ना 6y का क्यूब होता है। इधर वो फ्लुएंटली लिखें 3
ये फर्स्ट टर्म है एक्स का स्केयर प्लस इंटू 6y इसकी पावर 1 प्लस 3x, ये फर्स्ट टर्म की ये डिक्रीज़ हो रही है 1 और सेकंड टर्म की इंक्रीज़ हो रही है ये 2। यहाँ पर 1 थी ये 2 हो गई। अब 6y की क्यूब आ गई। अब इसको बंद कर लें, x प्लस 6y होल क्यूब। तो इसको अगर आप चाहें तो इस सेंस पे भी लिख सकते हैं कि x प्लस 6y 3 टाइम्स x प्लस 6y इंटू एक्स प्लस 6y, ये आपका आंसर आ गया। अब ये फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट में है 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150 XY स्केयर माइनस 16x स्केयर y, ये आ गया। अब इसको भी ज़रा गौर से देखें तो ये कुलिया इस सेंस पे है ए क्यूब माइनस 3a स्केयर बी और माइनस 3a स्केयर बी है और प्लस 3ab स्केयर माइनस बी क्यूब, ये आप प्लस माइनस इस तरह भी इसको आप बंद कर सकते हैं a माइनस बी होल क्यूब में। ये देखें यहाँ पर ये यूज़ होगा। अब इसको ज़रा गौर करें, ये 2x क्यूब कैन बी रिटन एज 2x का क्यूब। 125 को आप लिख सकते हैं 5y का क्यूब। अब ये देखें इधर प्लस माइनस, इधर प्लस आएगा ना 3, ठीक है जी, 3a 2x स्केयर, ठीक है जी, 2x स्केयर इंटू ये 5y, फिर माइनस 3 इंटू 2x पावर 1 5y की पावर 2, फिर माइनस ये देखें लिखा गया, पूरी तरतीब मेरी हो गई। अब इसको बंद करना ओनली 2x माइनस 5y होल क्यूब में। तो इसको भी आप 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 2x माइनस 5y इंटू 2x माइनस 5y इंटू 2x माइनस 5y, ये ऊपर इसकी क्यूब है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2 की क्यूब को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2। तो ये आपका आंसर आ गया डियर स्टूडेंट। अब हम जो ना वो क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करते हैं। 4 में आप गौर करें कि a क्यूब नफ़ी b क्यूब वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। वो मैं इधर दोबारा आपको यहाँ पर देखते हैं यूजिंग ये a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब। यहाँ से देखें यह a प्लस b एक फैक्टर है, फिर इंटू a स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये याद रखें स्टूडेंट, यहाँ पर भी प्लस लिख देते हैं तो a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अगर a क्यूब नफ़ी b क्यूब है तो ये फैक्टर पहला a नफ़ी b वाला आना है। यहाँ से a स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अब इसका पार्ट नंबर 1 हम फैक्टराइज करते हैं। ये पार्ट नंबर 1 आपको दिया हुआ है 1 to 5 a क्यूब माइनस 1, ये आपको दिया हुआ है पार्ट नंबर 1 इसका। तो इसको फैक्टराइज करते हैं हम कि इसको फैक्टराइज जो है ना वो हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये फार्मूला से हमने इसको मिला दिया हुआ है। तो ये देखें यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि 5a का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब अगर आपको फार्मूला याद है ये ऊपर वाला, ऊपर दोनों में से ये सेकंड फार्मूला इधर यूज़ होगा तो आप इधर कर दें 5a माइनस 1, ये देखें ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इंटू आप देखें क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ये इधर 1 है, और प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, ये देखें ये बंद हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 5a
-1 इंटू 25a² प्लस 5a, 5a मल्टीप्लाई विद 5a, 1 का स्केयर 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में ये दिया हुआ है 64x³ प्लस 125। ये टाइप 5th में कर रहा हूँ, टाइप 5th, ये टाइप 5th है। आप वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसमें देखें, आप गौर करें कि ये इसको आप लिख सकते हैं कि 4x³ प्लस 5³ तो 5³ होता है 1 to 5, यानी 5 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 5, 5 मल्टीप्लाई विद 25, 25 मल्टीप्लाई विद 5, 1 to 5। इस तरह ये आपको इसमें करना पड़ेगा। ये देखें, ये कुलिये आपके सामने मैंने रखे हुए हैं, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये आना है 4x प्लस 5 इंटू 4x का स्केयर माइनस, ये प्लस वाला है तो माइनस a इंटू बी, यानी 4x इंटू 5 और प्लस 5 का होल स्केयर यानी सेकंड टर्म। ये देखें मैंने मिला दिया है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर अब आप इसको थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। ये 16x² माइनस 4 मल्टीप्लाई विद 5 20x, 5 का स्केयर 25, या इस तरह आपका ये फाइनल आंसर आ गया। फिर इसका तीसरा पार्ट लेते हैं। तीसरे पार्ट में है x की 6। ज़रा स्टूडेंट थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। इसमें x की 6 माइनस, तो x की 6 को आप लिख सकते हैं x की 2 की 3, क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है, इसलिए x6 को मैंने इस तरह मैनेज कर लिया। 2x², फिर उनका x², फिर इनका जो पावर है एक्सपोनेंट 3 रखा। 2 मल्टीप्लाई विद 3 6 होता है। इसी तरह ये 27 3 की 3 होता है। तो अब इसको फार्मूला आपको आते हैं, फार्मूला से ये देखें, तो ये सवाल हो गया इजी। ये माइनस वाला है x² माइनस, तो यहाँ पर आएगा x² की 2, ठीक हो गया जी। इसका स्केयर फिर 3x² इंटू 3ab प्लस 3a², 3 का स्केयर, ठीक है जी। ये सेकंड टर्म है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया x की 4 प्लस 3x² प्लस 9, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह ये पार्ट नंबर 5th है। पार्ट नंबर 5th में 4 में 1000 है a³ प्लस 1। अब 1000 जो होता है ना, ये 10a³ हो गया। 10 मल्टीप्लाई विद 10 मल्टीप्लाई विद 10, 10 मल्टीप्लाई 100, 100 को फिर 10 से करेंगे तो 1000 हो जाना है। तो ये 10 की पावर क्यूब जो होती है ना, वो 1000 होती है। फिर 1 को आप लिख सकते हैं 1 का क्यूब। ये देखें यहाँ पर ये प्लस वाला कुलिया। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें, 10a प्लस 1, ये प्लस वाला कुलिया। इधर फिर 10a का स्केयर, यहाँ पर प्लस वाला, इधर माइनस a भी आएगा ना। 10a इंटू 1 प्लस 1 का स्केयर, ये आपने इस तरह एक मैप सा बनाना है। 10a प्लस 1, अब इसको 10a का स्केयर 100a² माइनस 10a प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह ये 5th पार्ट है। 5th पार्ट में आप आ जाएँ 343x³ प्लस 216। अब 343 जो है ना, ये 7x³ है, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई विद 7 3 टाइम्स करेंगे। 7 ये 2 टाइम्स किया तो 49, 49 को फिर 7 से करेंगे तो 343 आ जाना है, ठीक है जी। अब ये 216 होता है 6 का क्यूब, ठीक है जी। ये 6 मल्टीप्लाई विद 6 मल्टीप्लाई 6, ये 36 मल्टीप्लाई 6, ये 216 होता है।
अब वो फार्मूले की तरह इसको आप लिख दें 7x + 6 इंटू 7x का स्केयर, यहाँ प्लस वाला है तो इधर -7x इंटू 6, फिर आ जाए प्लस 6x का स्केयर, ये ऐसे बंद हो गया। अब इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई करें, ये फैक्टर यहाँ पर 7x का स्केयर 49x स्केयर माइनस 6 मल्टीप्लाई विद 7 जो होता है ना, ये 42x हो गया प्लस 36, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी स्टूडेंट, अब ये लास्ट हम करते हैं पार्ट। लास्ट पार्ट में है 2 7 - 512y³। इसको ज़रा गौर से आपने देखें कि ये 27 तो आप काफ़ी मरतबा देख चुके हैं कि ये 3 की पावर 3 है। 512y ये 8y³ है, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई विद 8 मल्टीप्लाई विद 8 ये आप करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई विद 8 64, फिर इसको करेंगे 8 के साथ 64 को, तो 512 आंसर आए। ये रफ है, ये रफ अमल होता है। ठीक है जी, अब इसको कुलिये में फैला दें। ये 3 - 8y माइनस वाला इधर ए फर्स्ट का स्केयर, इधर चूँकि माइनस वाला इधर प्लस आना है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस ये सेकेंड टर्म का स्केयर, ये इस तरह फार्मूले की शक्ल दे दें। तो यहाँ पर आप इसको 3 - 8y इंटू 9, 3 मल्टीप्लाई विद 8 इज 24y, ये 64y स्केयर। ये आपका जो है स्टूडेंट, ये आपका जो है ना, ये लेक्चर हो गया कंप्लीट। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये मैंने 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 4.3 को करेंगे। तो ये आपकी स्मार्ट कोर्स में लास्ट है इस चैप्टर में। बाकी जो स्मार्ट कोर्स के मुताबिक है, जो आगे सारे सफ़ात जो है ना वो क्रॉस है, और ये 4.4 भी फुल जो है ना ये स्मार्ट कोर्स में शामिल नहीं है। तो फिर हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, इसमें जो शामिल है वो करेंगे। बस 4.3 तक ही आपके स्मार्ट कोर्स में शामिल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें, और आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।